सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारा जो पत्र लेखन वाला जो टॉपिक है ना, ये मैं आपको इतने बढ़िया तरीके से करा दूंगा, मतलब तुम्हें ना ऐसे समझ में आ जाएगा, ऐसे समझ लो। इस वीडियो के बाद तुम्हें ना पत्र लेखन की कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो आज के इस वीडियो के अंदर चाहे तुम्हारा औपचारिक पत्र हो या फिर चाहे तुम्हारे अनौपचारिक पत्र हो, दोनों टाइप के जो पत्र है ना, इनके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। और मैं आपको साथ में कुछ टॉपर बच्चों की जो आंसर शीट है ना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि तुम्हें पता चले कि जो टॉपर बच्चे हैं ना, ये एग्जाम के अंदर जो पत्र होता है वो किस तरीके से लिख के आते हैं। साथ में मैं आपको ना कुछ ऐसी सिली मिस्टेक बताऊंगा जो कि ऑलमोस्ट हर बच्चा करता ही करता है, जिसकी वजह से ना उसके पत्र के अंदर नंबर कट जाते हैं। तो वो सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे औपचारिक पत्र की। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल। सबसे पहले आपको ये जो सेंटेंस है ना, स्टूडेंट्स डोंट रियली स्टडी साइंस बिकॉज कंफ्यूजन नेवर एंड्स, बस आपको ये जो सेंटेंस है ना, ये आपको याद करना है। अगर तुमने ये सेंटेंस याद कर ली ना, ये समझ जाओ कि तुमने औपचारिक पत्र का जो फॉर्मेट है वो आपको याद हो गया। क्यों? क्योंकि देखो, स्टूडेंट्स वर्ड का जो पहला लेटर क्या है, वो एस है। एस का मतलब क्या है? सेंडर्स एड्रेस, यानी कि आपको पत्र में सबसे पहले क्या लिखना है? आपको सेंडर का एड्रेस लिखना है। अगर तुम्हें क्वेश्चन के अंदर एड्रेस गिवन है ना, तो आप सिंपल लिख देना। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एड्रेस गिवन नहीं है, तो उस केस के अंदर आपको यह लिखना है। क्या लिखना है? परीक्षा भवन कैखे विद्यालय एबैसे नगर। समझ लो, इसको रट लो। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर एड्रेस गिवन नहीं है ना, तो आपको सिंपल ये चीज वहां पे लिख के आनी है। क्लियर? अगर एड्रेस गिवन है तो आप क्वेश्चन वाला एड्रेस लिखोगे, लेकिन अगर आपको एड्रेस गिवन नहीं है तो आप ये सेम चीज वहां पे कॉपी पेस्ट कर दोगे। क्लियर? इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको ना एक लाइन का गैप छोड़ना है। क्या करना है आपको? आपको यहां पे एक लाइन का गैप छोड़ना है। ठीक है? इसके बाद क्या लिखोगे? इसके बाद आपको डेट लिखनी है, यानी कि जो आपकी दिनांक है 1 अप्रैल 2026। ठीक है? मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आप डेट लिखोगे ना, उसके अंदर कोई भी आपका इंग्लिश का वर्ड नहीं होना चाहिए। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, अप्रैल को ना APRIL ऐसे लिखाएंगे, वो तुम्हारा गलत हो जाएगा। ये सिली मिस्टेक आपको नहीं करनी। ठीक है? अगर आप अप्रैल लिख भी रहे हो ना, तो आपको हिंदी में लिखना है। अगर आप मार्च लिख रहे हो ना, तो आपको मार्च कैसे लिखना है? मार्च हिंदी में लिखना है। समझ लो? तो डेट आपको हमेशा क्या करनी है? हिंदी के अंदर लिखनी है। क्लियर एवरीवन? इसके बाद डेट के बाद फिर से आपको एक लाइन का गैप छोड़ना है। ठीक है? इसके बाद आप क्या करोगे? आप रिसीवर एड्रेस लिखोगे। देखो, स्टूडेंट से एस का मतलब सेंडर एड्रेस, फिर डोंट से डी का मतलब डेट, फिर आर का मतलब रियली से क्या हो जाएगा? आर मतलब रिसीवर का एड्रेस। इसके अंदर आपको क्या लिखना है? सेवा में अध्यक्ष महोदय, न्यायपालिका कार्यालय, रोहतक। ठीक है? ये आपको अपना एड्रेस लिखना है। तो मैं एज इट इज पेपर के अंदर ये सेम की सेम चीज लिखनी है। ठीक है? इसको रट लो। क्लियर? इसके बाद आपको क्या करना है? फिर आपको एक लाइन का गैप छोड़ना है। इसके बाद आपको अपना जो विषय, यानी कि जो सब्जेक्ट है, वो आपको लिखना है। और बहुत सारे बच्चों की मैं देखता हूं यार, पता क्या गलती करते हैं? वो जो मतलब सब्जेक्ट लिख के आएंगे ना, जो विषय लिख के आएंगे, उसके अंदर बच्चे क्या करेंगे? जो विषय है ना, उसको 1 या 2 लाइन का लिख देंगे। वहां पे तुम्हारे नंबर कट जाते हैं। चाहे तुमने विषय सही लिखा हो, चाहे तुमने सही लिखा हो, लेकिन अगर तुमने विषय 2 लाइन में लिख दिया ना, नंबर कटेंगे पक्का। लिख के ले लो। क्यों? क्योंकि देखो यार, तुम्हारा जो एग्जामिनर होता है ना, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो तुम्हारा ना पूरा पेपर मतलब डिटेल में पढ़ेगा। उसके पास इतना टाइम नहीं है। समझ रहे हो? वो बस क्या करेगा? आपका जो फॉर्मेट है ना, उसको देखेगा, और आपकी जो हल्की फुल्की मिस्टेक होती है वो देखता है। बस वो ये चेक करेगा कि बच्चे ने जो विषय है वो कितनी लाइन में लिखा है। समझ रहे हो? तो आपको जो विषय लिखना है ना, वो आपको सिर्फ 4 से 5 वर्ड के अंदर लिखना है। इससे ज्यादा नहीं लिखना। अगर मैक्स हो जाए ना, तो ये मान के चलो 1 लाइन। अगर तुमने विषय 2 लाइन में लिख दिया, चाहे तुम्हारा सही भी होगा ना, तो भी तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। क्लियर? इस चीज का ध्यान आपको जरूर रखना है। क्लियर एवरीवन? इसके बाद सब्जेक्ट यानी विषय के बाद आपको फिर से एक लाइन का गैप छोड़ना है। फिर आएगा आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के अंदर क्या लिखोगे? महोदय। ठीक है? इसके बाद बॉडी। बॉडी जो लिखोगे ना, वो आपको 3 पैराग्राफ में लिखनी है। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जो मेन कंटेंट होता है ना, वो ना बच्चे क्या करेंगे? 1 पैराग्राफ में लिख देंगे। तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। तुम्हें क्या करना? जो तुम्हारा बॉडी यानी कि जो तुम्हारा मेन कंटेंट है ना, ये आपको 3 पार्ट में लिखना है। पहला होगा आपका इंट्रो। इंट्रो आपका हमेशा 3 से 4 लाइन के अंदर होना चाहिए, बस। समझ रहे हो? इसके बाद आपको अपना जो मेन कंटेंट है, जो आपको डिटेल में जो चीज लिखनी है, जिसके रिगार्डिंग तुम अपना जो पत्र लिख रहे हो, वो तुम्हारा 6 से 8 लाइन के अंदर होना चाहिए। फिर आएगा आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ना कंक्लूजन लिख के ही नहीं आते। कंक्लूजन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कंक्लूजन आप क्या करोगे? 2 से 3 लाइन के अंदर लिखोगे। कंक्लूजन के अंदर क्या लिखना है कि भाई पूरे पत्र का जो मेन कंक्लूजन क्या निकला है, वो आपको ना 2 लाइनों के अंदर कंक्लूड करके लिख देना है।
क्लियर एवरीवन। और आपको क्या करने, 3 पैराग्राफ बनाने हैं, समझ रहे हो। पहला पैराग्राफ आपका इंट्रो का, फिर आपका डिटेल का, फिर आपका कंक्लूजन का। और इसके बाद क्या करोगे, एक लाइन का गैप छोड़ोगे, फिर आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यानी कि लास्ट में आपको धन्यवाद लिखना है, और फिर आपको भवदीय लिखना है, और आपको अपना लास्ट में नाम लिखना है, ठीक है। जो भी आपका नाम है, गौरव, जैसे मेरा नाम गौरव है तो गौरव लिख दूंगा। क्लियर एवरीवन। ये आपका क्या है, ये आपका औपचारिक पत्र का फॉर्मेट है। फॉर्मेट कुछ भी हो जाए, फॉर्मेट गलत मत करके आना, मत करके आना। बस आपको ये जो सेंटेंस है ना, ये आपको रटना है, ठीक है। एस से सेंडर का एड्रेस हो गया, डी से डेट हो गई, आर से आपका रिसीवर का एड्रेस हो गया, फिर एस से आपका सब्जेक्ट हो गया, एस से आपका सैल्यूटेशन हो गया, बी से बॉडी, सी से आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, एन से आपका नेम, और आपका जो फॉर्मेट है वो आपका खत्म हो गया। क्लियर एवरीवन। ये सेंटेंस हर बच्चे को रटना है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से इस सेंटेंस को याद करो और वीडियो को पॉज करके ना ये सेम सेंटेंस कमेंट करो, ठीक है। जब लिखोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली जो सेंटेंस है वो आपको याद हो जाएगा। क्लियर। अब मैं आपको ना एक पिछले साल के टॉपर बच्चे की जो आंसर शीट है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, ताकि तुम्हें पता चले कि जो टॉपर बच्चे हैं ना वो आंसर शीट में पत्र कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो देखो इस बच्चे ने क्या करा, सबसे पहले क्या लिखा, परीक्षा भवन एबेस विद्यालय कैखे नगर, ठीक है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में, इस पत्र में जो एड्रेस है ना वो गिवन नहीं था। तो मैंने क्या बताया, अगर आपको एड्रेस गिवन नहीं है तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली आपको एड्रेस में ये सेम चीज लिख देनी है। क्लियर। इसके बाद बच्चे ने क्या करा, डेट, ऑब्वियस बात है दिनांक आएगी तो इसने दिनांक लिख दी। फिर इसने क्या लिखा, सेवा में, यानी कि जो रिसीवर का एड्रेस है, सेवा में नगर निगम अधिकारी कैखे गए, नगर निगम कैखे नगर, ठीक है। और अगर आप नोटिस करोगे, इसने क्या करा, सेंडर एड्रेस के बाद एक लाइन का गैप छोड़ा, फिर इसने डेट के बाद फिर एक लाइन का गैप छोड़ा, फिर इसने रिसीवर एड्रेस के बाद एक लाइन का गैप छोड़ा, फिर इसने देखो विषय में क्या लिखा है, कूड़े संबंधी समस्या हेतु। कितना बढ़िया, मतलब देख रहे हो, सिर्फ 4 वर्ड के अंदर इस बच्चे ने जो विषय है ना वो कंप्लीट कर दिया। तुम्हें विषय को ना एक लाइन से ज्यादा लंबा नहीं खींचना, ठीक है। फिर देखो विषय के बाद इस बच्चे ने फिर से क्या करा, एक लाइन का गैप छोड़ा, फिर महोदय। इसके बाद इस बच्चे ने जो बॉडी यानी कि जो मेन कंटेंट है वो स्टार्ट कर दिया। अब देखो इस बच्चे ने देखो पहले 4 लाइन में क्या करा, जो इंट्रो है ना वो लिखा, ठीक है। इंट्रो वाला पार्ट पहले 4 लाइन में इसने खत्म कर दिया। फिर इसके बाद इस बच्चे ने जो मेन पार्ट है वो आगे लिखा, ठीक है। यहां पे देखो ये जो मेन बॉडी वाला पार्ट है इस बच्चे ने 6 से 8 लाइन के अंदर लिखा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेन कंटेंट, ठीक है। मेन कंटेंट आपका बीच में आएगा। इसके बाद अगर नोटिस करोगे इस बच्चे ने 2 लाइन में क्या लिखा, इस बच्चे ने 2 लाइन के अंदर जो आपका कंक्लूजन वाला जो पार्ट है वो भी इस बच्चे ने लिखा है, ठीक है। तो कंक्लूजन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आपको क्या करना, बॉडी के अंदर आपको टोटल कितने सेक्शन बनाने, कितने पैराग्राफ बनाने, आपको बनाने टोटल 3 पैराग्राफ। और लास्ट में देखो क्या लिखा, सह धन्यवाद, भवदीय और अपना नाम। क्लियर एवरीवन। तो अगर तुम्हारे पेपर के अंदर औपचारिक पत्र आ जाए ना तो वो आपको एग्जैक्टली इसी सेम तरीके से आपको अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। मैं आपको ना एक और टॉपर बच्चे की आंसर शीट दिखा देता हूं। अब देखो सबसे पहले इस बच्चे ने क्या लिखा, गोपाल निवास एबेस नगर, यानी कि सबसे पहले इस बच्चे ने अपना एड्रेस लिखा, ठीक है। अब यहां पे इस बच्चे ने परीक्षा भवन वाला एड्रेस क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि पत्र के अंदर मतलब पेपर के अंदर ऑलरेडी आपको एड्रेस गिवन होगा, समझ रहे हो। अगर आपको एड्रेस गिवन है ना तो आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन में से उठाना है, लेकिन अगर आपको एड्रेस गिवन नहीं है तो उस केस में आप परीक्षा भवन वाला जो एड्रेस मैंने आपको बताया था वो लिखना है। क्लियर। फिर इस बच्चे ने देखो एक लाइन का गैप छोड़ा, फिर दिनांक लिख दी, फिर एक लाइन का गैप, फिर आगे देखो सेवा में नगर निगम आयुक्त एबेस नगर, यहां पे उसने रिसीवर का एड्रेस लिख दिया, फिर एक लाइन का गैप छोड़ा, फिर इसने देखो विषय लिखा। अब इस बच्चे ने जो विषय लिखा है ना वो थोड़ा सा लंबा लिख दिया है, लेकिन इस बच्चे ने एक लाइन में विषय खत्म कर दिया है, ठीक है। अगर हो पाए तो कोशिश करना कि जो विषय है ना वो 4 से 5 वर्ड के अंदर खत्म हो जाए। अगर ना हो ना तो बाउंड्री बना लो कि कुछ भी हो जाए मैं विषय को एक लाइन से ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। क्लियर। फिर इस बच्चे ने देखो क्या करा, एक लाइन का गैप छोड़ दिया, महोदय। फिर इस बच्चे ने देखो फिर से क्या करा, इस बच्चे ने जो बॉडी वाला जो पार्ट है इस बच्चे ने फिर से 3 पार्ट में डिवाइड करा। यहां से इसका क्या है, इंट्रो, ठीक है। ये देखो इंट्रो इस बच्चे ने क्या करा, 3 लाइन में खत्म कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो मेन कंटेंट है, ठीक है, ये इस बच्चे ने थोड़ा सा ना लंबा लिख दिया है, ठीक है। जो मेन कंटेंट है वो आपको क्या करना है, वो आपको 6 से 8 लाइन में लिखना है, ठीक है। इस बच्चे ने 3, 6, 9 और 9 और अरे भाई साहब मतलब 10-11 लाइन का लिख दिया है। ये आपको जो मेन कंटेंट है ना ये आपको 6 से 8 लाइन का लिखना है। इस बच्चे ने थोड़ा सा लंबा लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद इस बच्चे ने ये चीज सही करी, इस बच्चे ने 3 लाइन के अंदर जो मेन कंक्लूजन वाला जो पार्ट है ना ये इस बच्चे ने 3 लाइन के अंदर खत्म कर दिया, ठीक है, ये सही है। इसके बाद इस बच्चे ने क्या करा, धन्यवाद लिख दिया, भवदीय और लास्ट में अपना
जो नाम है वो लिख दिया। क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से आपको पेपर के अंदर जो आपके औपचारिक पत्र है ना वो आपको लिख के आने हैं, ठीक है। अब मैं आपको ना अनौपचारिक पत्र के बारे में बता देता हूं कि अनौपचारिक पत्र अगर आपके पेपर के अंदर आ जाए, क्योंकि आपको पता है आपके सिलेबस के अंदर चाहे तुम्हारा औपचारिक पत्र हो अनौपचारिक हो, दोनों में से कोई भी आ सकता है तुम्हारे पेपर के अंदर, राइट। तो औपचारिक पत्र मैंने आपको बता दिए वो कैसे करने हैं। अब मैं आपको ना जो अनौपचारिक पत्र है ना वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आपको अपना जो एड्रेस है वो आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले अनौपचारिक पत्र के अंदर क्या आएगा? एड्रेस आएगा। इसके बाद आपको डेट लिखनी है। यहां पे देखो इस बच्चे ने ना डेट नहीं लिखी, चलो कोई नहीं मैं लिख देता हूं, ठीक है। डेट कैसे लिखोगे? जैसे फॉर एग्जांपल आज कितनी डेट है? आज मेरे ख्याल से 22 है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखना है? 22 अप्रैल, अप्रैल यानी कि फॉर एग्जांपल 4th मंथ होता है, ठीक है। तो 2026, ठीक है। हालांकि अभी तो फरवरी चल रहा है तो यहाँ पे मेरे को 2 लिखना चाहिए, बट चलो कोई बात नहीं, समझ गए ना। तुम पेपर के अंदर कौन सी डेट लिख के आओगे वो तुम लिख के आओगे जिस दिन तुम अपना हिंदी का पेपर दे रहे हो, ठीक है। तो वो डेट आपको यहाँ पे लिख के आनी है, ठीक है। इसके बाद देखो इस बच्चे ने क्या लिखा? आदरणीय चाचा जी। अब मैं आपको ना एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। अगर आप जो लेटर है यानी कि जो पत्र है वो अगर आप अपने एज वाले, सेम एज या फिर अपने से बड़ी एज वाले इंसान को लिख रहे हो ना, तो वहां पे क्या यूज करोगे? आदरणीय चाचा जी, सादर चरण स्पर्श, ठीक है। इसको रट लो, समझ रहे हो। अगर आप अपनी सेम एज या अपनी एज से बड़े वाले इंसान को लिख रहे हो ना पत्र, तो आपको एग्जैक्टली ये सेम चीज वहां पे चिपका के आनी है। लेकिन अगर आप अपने से मतलब किसी कजन को लिख रहे हो, अपने कोई छोटे भाई बहन को लिख रहे हो ना, अगर आप अपने से छोटी एज वाले को लिख रहे हो तो वहां पे आपको क्या यूज करना है? प्रिय भाई सप्रेम नमस्कार, ठीक है। अगर आप अपने से छोटी एज वाले को लिख रहे हो तो आप ये लिखोगे। अगर आप अपने से बड़ी एज वाले को लिख रहे हो ना पत्र, तो आप ये यूज करोगे। क्लियर एवरीवन? तो देखो ये अपने चाचा जी को लिख रहा है तो इसने क्या लिखा? आदरणीय चाचा जी, सादर प्रणाम भी लिख सकते हो या फिर सादर चरण स्पर्श भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है, ठीक है। तो अब देखो इस बच्चे ने क्या करा? यहां से आपकी जो बॉडी है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो यहां पे आपको पता 3 पार्ट्स आएंगे। सबसे पहले इंट्रो, फिर आपका मेन कंटेंट, ठीक है, और लास्ट में आपका क्या आएगा? कंक्लूजन, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूं। इंट्रो आपको कितनी लाइन में लिखना है? 3 से 4 लाइन में। मेन कंटेंट आपका 6 से 8 लाइन में, और जो कंक्लूजन है वो आपका 2 से 3 लाइन में, ठीक है। इसके बाद आपको लास्ट में क्या लिखना है? जैसे देखो ये अपने चाचा जी को लिख रहा है तो क्या लिखेगा? आपका भतीजा। अगर आप अपने मामा जी को लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे? आपका भांजा। अगर आप अपने पिताजी को लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? आपका बेटा। अगर आप लड़की हो तो ऑब्वियस बात यहां पे क्या लिखोगे? आपकी भतीजी, ठीक है। और लास्ट में आपको अपना नाम लिख देना है। क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से आपका जो अनौपचारिक पत्र का जो फॉर्मेट होता है ना वो आपका कुछ इस तरीके से होता है। और मैं आपको ना एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखो मेरे को ना काफी टाइम हो चुका है इस फील्ड में पढ़ाते हुए, और आपको ऑलरेडी पता होगा कि मैं खुद क्लास 10th का टॉपर रह चुका हूं। मैंने खुद क्लास 10th में 100 में से 100% स्कोर करे थे, ऑलरेडी आपको पता होगा ये चीज, है ना। तो मैं आपको ना अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे और पिछले ना 5 साल के मतलब हिंदी के पेपर के एक पैटर्न को नोटिस करके ना मेरे को लगता है पर्सनली कि इस बार तुम्हारे पेपर के अंदर है ना जो औपचारिक पत्र है ना उसके आने के ज्यादा चांसेस है, ठीक है। देखो ऑब्वियस बात है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो दोनों पत्र की प्रैक्टिस करने तुम्हें दोनों ही ऑब्वियस बात है, ठीक है। लेकिन मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इस बार तुम्हारे पेपर के अंदर है ना औपचारिक पत्र आने के ज्यादा चांसेस है। तो मैं आपको बोलूंगा औपचारिक पत्र को ज्यादा बेटर तरीके से करना, लेकिन स्टिल आई विल से कि करने दोनों ही है, ठीक है। दोनों कर लेना, लेकिन औपचारिक पत्र को ज्यादा बेटर तरीके से करना, क्योंकि इस पत्र के आने के ना ज्यादा चांसेस मेरे को लग रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको जाते जाते एक चीज और बोलूंगा, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर तुम्हारे हिंदी के चाहे तुम्हारी व्याकरण हो, चाहे तुम्हारा राइटिंग सेक्शन हो, चाहे तुम्हारा रीडिंग सेक्शन हो, चाहे तुम्हारा लिटरेचर हो, सारी की सारी चीजें मैं आपको ना इस चैनल के ऊपर कंप्लीटली फ्री में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसको हिंदी में बहुत ज्यादा डर लग रहा है ना, तो कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं आपको पूरी हिंदी का जो कंटेंट है ना ये मैं आपको कंप्लीटली फ्री में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।